तो मैं एक विषय मीरा का इस संबंध में एक सुनाना चाहता हूं। मीरा मेड़ता जन्मी, शादी चित्तौड़ की, और हम सब इतिहास में ऐसा पढ़ते हैं कि मीरा के पति ने उसको तंग किया। ऐसा नहीं है। मीरा का पति 1 साल जिंदा रहे, खानवा के युद्ध में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मीरा के पति की डेथ होने के बाद जो उनका देवर राणा बना, उसने जब मीरा को कहा मेरे से शादी करो, यहां झगड़ा शुरू होता है। और जो राणा तंग करता है वो देवर होता है। इतिहास में कई चीजें लिखी कुछ अलग तरह से रहती है, तो उसका संशोधन भी स्वामी जी ऐसा कहते रहते हैं हमें, सुविधानंद जी के संशोधन भी अपने को ही करना, और तो कौन करेगा। तो मीरा जन्मी मेड़ता, शादी की चित्तौड़, गुरु करने के लिए चली गई बनारस। वहां रविदास जी को गुरु करती है, और साधना के लिए आ गई कहां पे, वृंदावन। यहां मीरा सोशल रिफॉर्मर हो जाती है। थोड़े समय के लिए मीरा को कहा गया कि आप इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, यहां पुरुषों को ही अधिकार है प्रवेश का। तो मीरा कहती है किसने ये नियम बनाए। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी तर्क करते थे, ये नियम किसने बनाए, ऐसे ही मीरा ने वृंदावन में सोशल रिफॉर्मर के नाते पूछा ये नियम किसने बनाए। तो बताए जीव गोस्वामी हैं, उन्होंने बनाए। तो मीरा जीव गोस्वामी के पास चली जाती है और बोला क्या नियम बनाए आपने, पुरुषों के लिए ही प्रवेश है इस पर्टिकुलर मंदिर में। तो बोला हाँ ऐसा किया। तो मैंने तो स्वामी जी ये सुना था, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी को बहुत घमंड हो गया है। और आपको पता है घमंड रावण का भी नहीं चला। आप हैं कौन अर्जुन राम जी? आपको किसने अधिकार दिया? आप भक्त शिरोमणि मीरा जब वो भक्ति कर रही थी मंदिर में, और 6 महीने बाद जब दरवाजे खोले गए तो खुशबू आ रही थी और मूर्ति में समा गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इतिहास कह रहा है। आप कह रहे हो हम इतिहास को बदल देंगे, इतिहास गलत लेगा। आप कौन है? आप और आपकी पार्टी इतिहास को बदल देंगे? खुद को बदलिए ना। खुद का चरित्र देखिए, खुद की भाषा देखिए, खुद के हाव भाव देखिए, खुद को सुबह दर्पण में देखा करो। आप किसको चुनौती दे रहे हो? दुनिया में मात्र भक्त शिरोमणि मीरा ऐसी है जिनको, जगत शिरोमणि जी का मंदिर है जो जयपुर में स्थित है, वहां पर एक मूर्ति है भगवान कृष्ण की, जिसमें राधा मैया की जगह भक्त शिरोमणि मीरा को बिठाया गया है। जगत शिरोमणि जी के मंदिर में मीरा भगवान कृष्ण के साथ बिठाई गई है। वो तो सब कुछ अपना भगवान कृष्ण को मानती थी। आपको शर्म नहीं आई? आप उनके देवर को लेकर उनके लिए गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा कहीं इतिहास में जिक्र नहीं है। आप कह रहे हैं नहीं इतिहास में तो नहीं है, लेकिन हम इतिहास को ठीक करेंगे। आप में दम है ना, तो आप बदल के बता देना। आपके अमित शाह जी को साथ ले लेना, प्रधानमंत्री जी को भी ले लेना। आप में दम होना चाहिए। है कौन आप दोबारा बोलो। आप इतने दिन से, पिछले जब से घटना हुई है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला बाबा साहब के लिए गलत बोला, सारी दुनिया ने वो वीडियो सुना। आप उनकी चमचागिरी कर रहे हैं ना, आप बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं साहब नहीं, गृह मंत्री अमित शाह जी तो सबसे बड़े हैं, बाबा साहब से भी बड़े हैं, वो तो ऐसा कोई गलत नहीं किया, वो तो बिल्कुल सही है, हमारे गुरु हैं। आपके गुरु है तो आप अमित शाह जी की चमचागिरी कीजिए। आपको भक्त शिरोमणि मीरा और बाबा साहब अम्बेडकर, इनके लिए जो आपने गलत शब्दों का प्रयोग किया है, उसका आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। आपने बाबा साहब के लिए गलत बोला पहले, क्योंकि आपको तो अपनी कुर्सी सुरक्षित चाहिए, इसलिए आप कुछ भी बोलेंगे बीजेपी के इशारे पर, अमित शाह जी के इशारे पर, प्रधानमंत्री जी के साथ। अब आप भक्त शिरोमणि मीरा के लिए गलत बोले, बीजेपी को जवाब देना चाहिए। क्या अर्जुन राम मेघवाल की भाषा से बीजेपी सहमत है क्या? पता तो चले, फिर बीजेपी को मैं बताऊंगा बीजेपी कैसे जाती है। बीजेपी के नेता, एक भी नेता फिर मीटिंग करके बता लेना पूरे देश में, हम बताएंगे आपको। आप कैसे गलत बोल सकते हैं? देश की मां के लिए, जो भक्त शिरोमणि मीरा के लिए, अरे जो उदाहरण है भक्ति की, शक्ति की, मां की, बलिदान की, आप ऐसी भक्त शिरोमणि मीरा के लिए आपने गलत बोला। अर्जुन राम जी माफी मांगिए, और आपकी बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे।